क्या आप जानते हैं भगवान शिव के जीवन में कौन-कौन सी ऐसी ऐतिहासिक और रोमांचक लड़ाइयां हुईं जो उनकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक बनी? भगवान शिव, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के जिम्मेदार हैं, उनके जीवन में ऐसे कई युद्ध हुए जिनमें उन्होंने अपनी अपार शक्ति, धैर्य और शौर्य से न केवल दुष्टों का संहार किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन भी बनाए रखा। इन युद्धों में भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति और आस्था से बुराई को समाप्त किया और हमें यह सिखाया कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के उन सबसे बड़े 10 युद्धों के बारे में जिनमें उन्होंने अपनी महाशक्ति से दुष्टों का नाश किया और अपने शरणागत वत्सल रूप से संसार को बचाया। हर युद्ध में भगवान शिव की शक्ति और भक्ति की एक नई परीक्षा थी और हर एक विजय के साथ उन्होंने हमें यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सत्य, शक्ति और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई भी मुश्किल या रुकावट पार की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इन महान युद्धों की कहानी। ओम नमः शिवाय। यह एक दिलचस्प युद्ध कथा है जो शिव महापुराण से ली गई है। इस कहानी में हम जाते हैं उस समय में जब धरती और स्वर्ग के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। त्रिपुरासुर, जो तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन तीनों ने अपनी अद्भुत तपस्या से ब्रह्मा जी को बहुत खुश कर लिया था। उनकी तपस्या इतनी तेज थी कि खुद ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने इन तीनों को वरदान दिया और इसके बाद त्रिपुरासुर ने 3 अजेय किले बनवाए, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल लोक में। ये किले इतने चमकदार थे कि जैसे स्वर्ण से बने हों और उनकी चमक तो सूरज को भी मात देती थी। इन किलों से त्रिपुरासुर ने 7 लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता परेशान हो गए और भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। तब महादेव शिव ने युद्ध का बीड़ा उठाया। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अद्भुत रथ बनवाया जिसका विवरण शब्दों में देना मुश्किल था। ब्रह्मा जी खुद इस रथ के सारथी बने, जैसे वो समय के चक्र को नियंत्रित कर रहे हों। युद्ध का वह समय आया जब तीनों किले एक सीध में आ गए। शिव ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया, जो प्रलय की अग्नि से भी भयंकर था। जैसे ही शिव ने बाण छोड़ा, आकाश में बिजली कड़क उठी और पृथ्वी तक कांप उठी। वह एक बाण तीनों किलों को भेदता हुआ त्रिपुरासुर के दिल तक पहुंचा। चंद पल में वे तीनों किले धूल में मिल गए और त्रिपुरासुर का विनाश हो गया। इस शानदार विजय के बाद शिव को त्रिपुरारी के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है त्रिपुर के शत्रु। तो बोलिए भगवान त्रिपुरारी की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब हम सुनते हैं शिव महापुराण की एक और दिलचस्प युद्ध कथा। यह कहानी है अंधक की, जो माता पार्वती के पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ था। अंधक का रूप बहुत डरावना था। ऐसा लगता था जैसे खुद अंधकार ने शरीर ले लिया हो। हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने उसे पाला और वह बड़ा होकर असुरों का एक शक्तिशाली राजा बन गया। अंधक की ताकत बढ़ती गई और उसकी इच्छा ऐसी थी जैसे सागर की लहरें पर्वतों को भी निगल जाएं। उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा जिससे वह लगभग अमर हो जाए। वह तभी मरेगा जब वह अपनी मां पार्वती पर बुरी नजर डाले। लेकिन फिर भगवान शिव ने दिखाया कि किस तरह विधि का विधान सबसे बड़ा होता है। जब अंधक ने पूरी दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री की तलाश की, तो उसकी नजर पार्वती पर पड़ी। उसकी हवस ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया और वह अपनी ही हार की ओर बढ़ने लगा। शिव का गुस्सा बहुत भयंकर था। उनकी तीसरी आंख से निकली ज्वाला ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। युद्ध शुरू हो गया और अंधक की सेना, जो जैसे अंधकार में फैली हुई थी, अब शिव के प्रकाश के सामने फीकी पड़ने लगी। आखिरकार शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, जो बिजली की तरह चमक रहा था, और एक ही वार में अंधक का अंत कर दिया। अंधक का खून धरती पर गिरा और वहां से लाल कमल उग आए, जैसे पूरी प्रकृति ने इस युद्ध की गवाही दी हो।
तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जिसमें हम जाते हैं उस समय में जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक मच रहा था। ब्रह्मासुर एक ताकतवर राक्षस, जिसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था, अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर डर और हिंसा फैलाने लगा था। ब्रह्मा जी से मिला हुआ वरदान उसे इतना घमंडी बना चुका था कि उसने देवताओं के लोक पर हमला कर दिया। उसकी गर्जना से स्वर्ग के महल हिलने लगे और देवता डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। इंद्र का वज्र भी उस पर असर नहीं कर पा रहा था, जैसे बिजली बादलों को न छेड़ पाए। अब देवता पूरी तरह से हताश हो गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाकर बैठे शिव ने देवताओं की आवाज सुनी। तभी उनकी तीसरी आंख से एक तेज चिंगारी निकली, जो धीरे-धीरे बढ़कर एक बड़ी आग में बदल गई और उससे एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह ब्रह्मासुर से युद्ध करे। वीरभद्र का रूप ऐसा था जैसे खुद काल ने शरीर लिया हो। उसके हाथ में था शिव का त्रिशूल, जो किसी बिजली की तरह चमक रहा था। युद्ध शुरू हुआ। ब्रह्मासुर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने आकाश में अग्निबाण छोड़े, जो आसमान को लाल कर रहे थे। लेकिन वीरभद्र ने उन बाणों को अपने त्रिशूल से ऐसे काट दिया जैसे तेज तूफान पत्तों को उड़ा देता है। आखिरकार जब ब्रह्मासुर को समझ में आया कि उसकी सारी शक्तियां बेकार हो रही हैं, तो उसने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। लेकिन वीरभद्र ने शिव का नाम लिया और अपने त्रिशूल से उस ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाहित कर लिया, जैसे सूरज अंधकार को निगल जाता है। यह देखकर ब्रह्मासुर हैरान रह गया और फिर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मासुर का वध कर दिया। ब्रह्मासुर के मारे जाने के बाद आकाश में देवदुंदु भी बजने लगीं और फूलों की बारिश होने लगी। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जिसमें हम जाते हैं उस समय में जब धरती पर असुरों का आतंक मच रहा था। धूम्रलोचन, एक ताकतवर राक्षस, जिसका नाम भी अंधकार जैसा था, ने अपने आतंक से पात करने पूरे त्रिलोक को हिला दिया था। धूम्रलोचन की क्रूरता की कहानियां हवा के जैसे फैल चुकी थीं। उसने शिव के भक्तों को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार किया, जैसे वह खुद काल का दूत हो। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते और नदियां अपना रास्ता बदल देतीं। जो भी शिव का नाम लेता, उसे वह कड़ी सजा देता, जैसे प्रलय के समय की अग्नि सृष्टि को नष्ट कर देती है। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव को जब अपने भक्तों की करुण पुकार सुनाई दी, तो उनकी तीसरी आंख से एक ज्वाला की चिंगारी निकली। यह चिंगारी धीरे धीरे एक बड़ी आग में बदल गई और उससे एक शक्तिशाली देवी प्रकट हुई, मां काली। शिव ने काली से कहा कि वह धूम्रलोचन का विनाश करें। काली का प्रवेश ऐसा था जैसे अंधकार में अचानक बिजली चमक उठी हो। उनके हाथ में था शिव का त्रिशूल, जो प्रलय के सूर्य की तरह चमक रहा था। युद्ध शुरू हुआ। धूम्रलोचन ने अपनी सारी माया का इस्तेमाल किया। उसने आकाश में धुएं के बादल उड़ा दिए, जिससे आसमान अंधेरे में डूबने लगा। लेकिन काली ने अपनी जीभ से उस धुएं को ऐसे चाट लिया जैसे सूर्य बादलों को हटा देता है। आखिरकार जब धूम्रलोचन ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां बेकार हो रही हैं, तो उसने अपना आखिरी अस्त्र निकाला, भयंकर विष। लेकिन काली ने शिव का नाम लेते हुए उस विष को पी लिया, जैसे वह अमृत पी रही हों। यह देखकर धूम्रलोचन हैरान रह गया। उसी क्षण काली ने अपने त्रिशूल से धूम्रलोचन का वध कर दिया। धूम्रलोचन के खत्म होने के बाद आकाश में देवदुंदुभी बजने लगीं और फूलों की बारिश होने लगी। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जो हमें उस समय ले जाती है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक बड़े संकट से घिरे हुए थे। तारकासुर, एक शक्तिशाली राक्षस जिसकी ताकत का डंका त्रिलोक में बजता था, ने देवताओं के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी थी। तारकासुर की कहानी बड़ी ही रोचक और अजीब थी।
उसने ब्रह्मा जी की तपस्या से 2 वरदान प्राप्त किए थे। पहला कि वह कभी नहीं हार सकता, और दूसरा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इन वरदानों के कारण वह और भी घमंडी हो गया और उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को वहां से निकाल दिया। जब देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने देखा कि धर्म का संतुलन टूट रहा है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपना वीर्य अग्नि में समर्पित किया। इस यज्ञ से एक शक्तिशाली और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, कार्तिकेय। जन्म के साथ ही वह एक महान योद्धा बन गए। उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे सूर्य स्वयं धरती पर उतर आए हों। जब कार्तिकेय और तारकासुर के बीच युद्ध हुआ, तो त्रिलोक तक हिल उठा। तारकासुर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कार्तिकेय के सामने वह ऐसे पिघलने लगा जैसे सूरज के सामने बर्फ। अंत में कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बाण चलाया, जो शिव की इच्छा से संचालित था। वह बाण तारकासुर के दिल में जाकर उसके प्राणों का संहार कर दिया। तारकासुर के मरने के बाद स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिव पार्वती की महिमा का गान किया। यह जीत केवल एक राक्षस पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी शिव महापुराण से है, जो हमें उस समय ले जाती है जब एक बहुत शक्तिशाली राक्षस वृषासुर ने त्रिलोक में जबरदस्त आतंक मचा रखा था। वृषासुर की कहानी सच में अनोखी थी। उसने कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया था कि शिव ने उसे एक खास वरदान दे दिया था। शिव ने वृषासुर को यह वरदान दिया कि वह केवल एक विशेष प्रकार के बाण से ही मारा जा सकता था। इस वरदान से वृषासुर और भी घमंडी हो गया और उसने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना से पर्वत तक कांपने लगते थे और समुद्र उफनने लगते थे। देवता और मनुष्य दोनों ही वृषासुर के डर से परेशान थे। जब वृषासुर के अत्याचारों का स्तर बहुत बढ़ गया, तब महादेव ने खुद उसे रोकने का फैसला किया। शिव ने अपना डमरू बजाया और उसकी आवाज से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। नीलकंठ शिव अपने नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुए और उनके त्रिशूल से आकाश में बिजली की तरह चमकने लगी। वृषासुर ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने पर्वतों को उखाड़कर शिव पर फेंका, लेकिन शिव ने उन्हें हवा में उड़ा दिया जैसे कुछ भी नहीं था। फिर वृषासुर ने विषैले सर्पों की वर्षा की, लेकिन वे सर्प शिव के गले का हार बन गए। आखिरकार शिव ने अपने धनुष पिनाक पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। यह वही विशेष बाण था जिसका वरदान में उल्लेख था। जैसे ही शिव ने बाण छोड़ा, आकाश में एक तेज रोशनी की लहर दौड़ी। वह बाण वृषासुर के दिल को भेदता हुआ निकल गया और उसी पल उस महाबली राक्षस का अंत हो गया। वृषासुर के मारे जाने के बाद त्रिलोक में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव की महिमा के गीत गाए। यह जीत सिर्फ एक राक्षस पर नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जो हमें उस दिव्य क्षण में ले जाती है जब कैलाश पर्वत पर एक अनोखी घटना घटी। माता पार्वती ने अपने मैल से एक अद्भुत बालक बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त किया। गणेश ने अपनी माता के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करने दिया। जब भगवान शिव स्वयं अपने निवास में प्रवेश करने आए, तो गणेश ने उन्हें भी रोक दिया। यह दृश्य कुछ ऐसा था जैसे एक छोटा सा दीपक सूर्य को चुनौती दे रहा हो। जब शिव के गणों ने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो गणेश ने उन्हें भी परास्त कर दिया। उसकी वीरता कुछ ऐसी थी जैसे एक छोटा सा शेर पूरे जंगल को अपने काबू में कर ले। देवताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में भगवाकासा पकसे भगवान शिव खुद क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए।
उनका त्रिशूल आकाश में चमकते हुए गुस्से से झपक रहा था। गणेश भी अपनी माता के आदेश को दृढ़ता से निभाते हुए वहीं डटे रहे। यह युद्ध ऐसा था जैसे प्रलय और सृजन आमने सामने खड़े हों। अंत में शिव ने अपनी क्रोध से भरी त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही पार्वती को इसकी जानकारी मिली, उनका क्रोध इतनी बड़ी ताकत से फूटा कि त्रिलोक कांप उठा। शिव ने तुरंत अपनी गलती को समझा और गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। शिव के आदेश पर उनके गण उत्तर दिशा की ओर गए और जो भी प्राणी सबसे पहले मिला, उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। वह प्राणी हाथी का था। शिव ने वह हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और उन्हें नया जीवन दिया। इस तरह गणेश गजानन बने, वह जो सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश को यह वरदान दिया कि वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। इस तरह एक युद्ध जो विनाश से शुरू हुआ, वह आशीर्वाद और सम्मान में बदल गया। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जो हमें उस समय ले जाती है जब तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करने वाले राक्षसों ने धरती पर आतंक मचा रखा था। तातकी नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक राक्षस, जिसकी ताकत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल था, ने शिव के भक्तों पर अपना प्रकोप शुरू कर दिया था। तातकी की क्रूरता की कहानियां हवा की तरह फैल रही थीं। उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी जबरदस्त थीं कि वह अपने मंत्रों से पर्वतों को हिला सकता था और नदियों का रुख बदल सकता था। शिव के साधक, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, अब डर के मारे कांपने लगे थे। एक दिन जब तातकी ने एक प्राचीन शिव मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, तब कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव की तीसरी आंख खुल गई। उनकी आंख से निकली एक चिंगारी ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। शिव ने अपना डमरू बजाया और उसकी ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। नीलकंठ शिव भस्म से सने अपने शरीर के साथ नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, जो किसी प्रलय काल की अग्नि से भी भयंकर लग रहा था। तातकी ने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति लगाई। उसने काले जादू से विषैले सर्पों की वर्षा की, लेकिन वे सर्प शिव के गले का हार बन गए। उसने भयानक प्रेतों को बुलाया, पर वे सब शिव के गणों में बदल गए। अंत में जब तातकी ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां बेकार हो रही हैं, तो उसने एक आखिरी मंत्र उच्चारण किया। ऐसा मंत्र जो खुद काल को भी रोक सकता था। लेकिन शिव ने अपने त्रिशूल से उस मंत्र को ऐसे काट दिया जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीर देती हैं। शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक ज्वाला निकाली, जो तातकी की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ज्वाला तातकी को छूने वाली थी, उसकी सारी तांत्रिक शक्तियां और ज्ञान धूल में मिल गए। तातकी का अंत हो गया और उसके साथ ही तंत्र के दुरुपयोग का युग समाप्त हो गया। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी शिव महापुराण की है, जो हमें उस समय में ले जाती है जब त्रिलोक में एक शक्तिशाली राक्षस शंखचूड़ ने आतंक मचा रखा था। शंखचूड़, जो पहले भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा थे, अब एक महान दानव बन चुका था। शंखचूड़ की शक्ति इतनी विशाल थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल था। उसके पास हरि का मंत्र और कवच था, जो उसे हर प्रकार से अजेय बनाता था। उसने देवताओं को हराकर उन्हें हर दिशा में परास्त किया और शिव के भक्तों के रास्ते में अनेकों बाधाएं खड़ी कर दीं। उसकी गर्जना से पर्वत कांपते और समुद्र उफनते थे। जब कैलाश पर्वत पर यह खबर पहुंची कि शंखचूड़ ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा है, तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से क्रोध की एक चिंगारी निकली। शिव ने अपना डमरू बजाया और उसकी ध्वनि से पूरी दुनिया गूंज उठी। नंदी पर सवार होकर भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, जो किसी प्रलय काल की अग्नि से भी भयंकर प्रतीत हो रहा था। युद्ध शुरू हुआ। शंखचूड़ ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने विषैले सर्पों की वर्षा की, लेकिन वे सर्प शिव के गले का हार बन गए। उसने पर्वतों को उखाड़कर शिव पर फेंका, पर शिव ने उन्हें धूल की तरह उड़ा दिया। 100 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा।
शिव के गण और देवता शंखचूड़ की सेना से लड़ते रहे, लेकिन जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच था, उसे हराना नामुमकिन था। तब भगवान शिव ने एक दिव्य युक्ति बनाई। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास पहुंचे और उससे कवच मांग लिया। धर्म की रक्षा के लिए शंखचूड़ ने उन्हें कवच दे दिया। जैसे ही वह कवच उतरा, शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार किया। एक भयंकर गर्जना के साथ शंखचूड़ धराशायी हो गया। शंखचूड़ के पतन के साथ ही त्रिलोक में खुशियां फैल गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव के यश के गीत गाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ की अस्थियों से शंख की उत्पत्ति की, जो आज भी पूजा में प्रयोग होता है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी शिव महापुराण से है, जो हमें उस समय में ले जाती है जब त्रिलोक में एक शक्तिशाली राक्षस मुष्कर ने हाहाकार मचा रखा था। मुष्कर की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी गर्जना से पर्वत कांपते और समुद्र उफनते थे। देवता डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। मुष्कर की क्रूरता की कहानियां पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। उसने स्वर्ग पर हमला किया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवताओं की शक्तियां मुष्कर के सामने बेकार हो गईं और वे अपने ही घर से बाहर हो गए। निराश देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मदद की उम्मीद में पहुंचे। जब उन्होंने अपनी समस्या शिव के सामने रखी, तो भगवान शिव की तीसरी आंख से क्रोध की एक चिंगारी निकली। उन्होंने अपना डमरू बजाया और उसकी आवाज से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, जो किसी प्रलय काल की आग से भी ज्यादा भयंकर दिख रहा था। उनका शरीर भस्म से सना था, जो उनके क्रोध को और भी बढ़ा रहा था। मुष्कर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने विषैले सर्पों की वर्षा की, लेकिन वे शिव के गले का हार बन गए। उसने पर्वतों को उखाड़कर फेंका, लेकिन शिव ने उन्हें वैसे ही उड़ा दिया जैसे हवा में धूल उड़ती है। अंत में मुष्कर ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां बेकार हो रही हैं, तो उसने अपना आखिरी अस्त्र निकाला, एक ऐसा अस्त्र जिसे ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस अस्त्र को ऐसे काट दिया जैसे सूरज की किरणें अंधकार को चीर देती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक तेज ज्वाला निकाली, जो मुष्कर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ज्वाला मुष्कर को छूने वाली थी, उसकी सारी शक्तियां धूल में मिल गईं। मुष्कर का अंत हो गया और उसके साथ ही देवताओं के कष्ट का युग भी समाप्त हो गया। मुष्कर के खत्म होते ही त्रिलोक में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव के यश के गीत गाए। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी शिव महापुराण की है, जो हमें उस समय ले जाती है जब त्रिलोक में एक महाशक्तिशाली राक्षस महाकाल ने आतंक मचाया हुआ था। महाकाल की शक्ति अनमोल और अद्वितीय थी। उसकी गर्जना से पर्वत कांपते और समुद्र उफनने लगते थे। उसने खुद को अजेय मान लिया था और भगवान शिव को चुनौती देने का साहस किया। जब महाकाल की चुनौती की खबर कैलाश पर्वत तक पहुंची, तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक क्रोध की चिंगारी निकली। उन्होंने अपना डमरू बजाया और उसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुए और उनके हाथ में त्रिशूल था, जो किसी प्रलय काल की अग्नि से भी भयंकर प्रतीत हो रहा था। महाकाल ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने काले बादल आकाश में फैला दिए, लेकिन भगवान शिव ने उन बादलों को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। फिर उसने विषैले सर्पों की वर्षा की, लेकिन वे सर्प शिव के गले का हार बन गए। महाकाल ने पर्वतों को उखाड़कर फेंका, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें धूल की तरह उड़ा दिया। युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि आकाश में देवता और पाताल में नाग भी कांपने लगे थे। महाकाल की हर चाल को शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर दिया। अंत में जब महाकाल ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां बेकार हो रही हैं, तो उसने अपना आखिरी अस्त्र निकाला, ऐसा अस्त्र जो स्वयं काल को भी रोक सकता था। लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक ज्वाला निकाली, जो महाकाल के अस्त्र को पूरी तरह निगल गई।
महाकाल सन्न रह गया। भगवान शिव ने उसे समझाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति में होती है। उन्होंने कहा, हे महाकाल, तुम्हारी शक्ति का असली स्रोत मैं हूं। मेरे और ब्रह्मा के आशीर्वाद के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। शिव के इन शब्दों ने महाकाल के दिल को छू लिया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया कि वह काल का एक रूप बनकर धर्म की रक्षा करेगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यह कहानी है शिव महापुराण की, जो हमें उस समय में ले जाती है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या से त्रिलोक रोशन हो रहा था और उनके ध्यान की शक्ति से पूरी सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। लेकिन कुछ सिद्ध और तपस्वी, जो अपनी शक्तियों के मद में चूर हो गए थे, उन्होंने शिव के इस अलौकिक ध्यान को चुनौती मान लिया। उनका मानना था कि अगर वे शिव का ध्यान भंग कर पाएंगे, तो वे खुद को महान सिद्ध साबित कर सकते हैं। एक दिन ये सिद्ध एकत्र हुए और कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। उनके पास कई शक्तियां थीं। कोई आकाश में उड़ सकता था, तो कोई अग्नि उत्पन्न कर सकता था। वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शिव के ध्यान स्थल के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उन्होंने अपनी शक्तियां चलानी शुरू कीं। किसी ने डरावनी गर्जना की, तो किसी ने तूफान बना दिया। कोई पर्वत उखाड़ने लगा, तो कोई समुद्र को मथने लगा। लेकिन शिव का ध्यान अविचलित रहा। उनका ध्यान किसी भी विघ्न से प्रभावित नहीं हुआ। अंत में जब इन सिद्धों को समझ में आया कि वे अपनी सारी शक्तियां लगा चुके हैं, तो उन्होंने सब कुछ एक साथ प्रयोग किया। उस क्षण शिव की तीसरी आंख खुली। उनके आंख से निकली एक चिंगारी ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। सिद्धों की सारी शक्तियां उस चिंगारी में धूल की तरह उड़ गईं। भगवान शिव ने धीरे से अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से निकली शक्ति ने सिद्धों को घेर लिया और वे अपनी सारी शक्तियां खोकर शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, हे सिद्धों, तुम जो शक्तियां दिखा रहे हो, वे बाहरी हैं। असली शक्ति तो अंदर है। ध्यान वह साधना है जो तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। सिद्धों को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, सच्चे ध्यान का मार्ग अपनाओ। यही तुम्हें असली सिद्धि देगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इन सभी युद्धों में भगवान शिव ने अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्य बल का उपयोग किया, जो केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक बल को समझाने के लिए थे। हर युद्ध में भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति, ज्ञान और भक्ति से कोई भी रुकावट या बाधा पार की जा सकती है। इन संघर्षों से भगवान शिव की शक्ति, धैर्य और आस्था का प्रमाण मिलता है। इन युद्धों ने यह भी दिखा दिया कि भगवान शिव केवल देवताओं के रक्षक नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं, जो उनके कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान शिव के इन युद्धों ने हमें यह सिखाया कि सही मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मबल, संयम और विश्वास की आवश्यकता होती है।